अस्सलामुअलैकुम डेटाबेस स्टूडेंट्स जो लोग डेटाबेस पढ़ रहे हैं, लैब ले रहे हैं। तो बेटा आज वो वक्त आ गया, वो टाइम आ चुका है कि अब आपने जो कुछ सीखा उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ जिस तरह की चीज़ आपको बनानी है। तो देखें, सिंपल मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया हुआ है। इसमें एक प्रोजेक्ट है सैम्पल डेटाबेस प्रोजेक्ट। इसमें आप देखें फॉर्म्स कितने हैं। इसमें है ऐड ड्रिंक का फॉर्म। अगर मैं ये फॉर्म आपको खोल के दिखाऊं तो वो फॉर्म इस तरह का है, ऐड न्यू कोल्ड ड्रिंक। अगर मैं ऐड पिज़्ज़ा का कोड दिखाऊं तो आप देखें ये उसका एक GUI फॉर्म है। मैं आपको सिर्फ GUI दिखाऊंगा, कोड नहीं दिखाऊंगा C# का, वो तो आपने खुद लिखना है। इसी तरह ऐड सैलड है, ये देखें ऐड सैलड का फॉर्म आ गया मेरे पास। अच्छा, इसी तरह टेक ऑर्डर, किस तरह से ऑर्डर लिया जाता है, ये टेक ऑर्डर का फॉर्म है। ये पूरा प्रोजेक्ट मैं अभी आपको चला के दिखाऊंगा। इसी तरह व्यू ऑर्डर है, जो ऑर्डर्स की हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये फॉर्म 1 है कि जहाँ से पूरा प्रोजेक्ट कंट्रोल होगा। ठीक है, अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ और मैं आपके सामने पूरा प्रोजेक्ट चला के दिखा रहा हूँ। यही चीज़ आपको बनानी है, बिल्कुल इसी तरह की। तो चीज़ को समझ लें आप कैसे ये काम होगा। ठीक है, ये मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रीन में इसकी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। अब आप ये देखें, पिज़्ज़ा हट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सैम्पल प्रोजेक्ट है। अगेन मैं इसका कोड आपको नहीं दिखाऊंगा। अब अगर मैं फाइल में आता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, टेक ऑर्डर, व्यू ऑर्डर हिस्ट्री, अपडेट ऑर्डर और इसी तरह एग्जिट। अगर मैं एडिट पे आता हूँ तो देखें ऐड न्यू पिज़्ज़ा, ऐड न्यू कोल्ड ड्रिंक, ऐड न्यू सैलड। अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसमें पहले से कितने पिज़्ज़ा मौजूद हैं। मैंने ऐड न्यू पिज़्ज़ा पे क्लिक किया तो आप देखें एक स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें आप देखें पहले से ये पिज़्ज़ा मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपके सामने इसमें एक नया पिज़्ज़ा ऐड कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने इसमें एक पिज़्ज़ा ऐड कर दिया, लेट्स से लार्ज साइज़ बताया पहले मैंने, लार्ज। ठीक है, मैकरूनी, ऐसी खामखई में मैंने एक पिज़्ज़ा का नाम दे दिया लार्ज मैकरूनी पिज़्ज़ा। ठीक है, और मैंने इसकी पिज़्ज़ा की प्राइस दे दी, मिसाल के तौर पे लार्ज है तो मैंने कह दिया भाई 1100 रुपीज़ का है। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। तो आप देखें लार्ज मैकरूनी पिज़्ज़ा 1100 रुपीज़ का सेव हो चुका है। और जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स खाली भी हो गए। इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना है प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, क्लोज़ करता हूँ मैं इसको, या बल्कि चलो साइड पे कर देता हूँ। ये मैंने इसको साइड पे कर दिया। अब मैंने ओपन किया न्यू कोल्ड ड्रिंक। अब मिसाल के तौर पे आप अपने पिज़्ज़ा के उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक ऐड करना चाह रहे हैं। वैसे तो मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स डाल दी हैं, आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं। आपने कहा भाई लार्ज या स्मॉल या मीडियम, जो तरीका है लार्ज ड्यू माउंटेन ड्यू। ठीक है, और कितनी 1.5 लीटर, क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो लीटर। अब मैंने कहा भाई कितने की है, तो ये मिसाल के तौर पे 180 रुपीज़ की है। मैंने इसको सेव कर दिया। आप देखें लार्ज ड्यू 1.5 लीटर ऐड हो चुका है और टेक्स्ट बॉक्स भी खाली हो गए। ठीक है, अब इसी तरह मैं कोई सैलेड ऐड कर सकता हूँ, ऐड न्यू सैलेड। ये मेरे पास सैलेड की विंडो आ गई। अब इसमें मैंने लिखा मिसाल के तौर पे लार्ज रशियन सैलेड, ऐसे ही मैंने एक नाम दे दिया। कितने की है भाई, मिसाल के तौर पे 750 रुपीज़ की सैलेड है। अब आप देखें सैलेड भी ऐड हो गई, रशियन सैलेड 750 रुपीज़ ऐड हो गई। ठीक है, अच्छा आप एक चीज़ नोट करें, तीनों का जो पहला ऑप्शन है वो खाली है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, वो 0 रुपीज़, नॉट इंक्लूडेड 0 रुपीज़, इसमें भी नॉट इंक्लूडेड 0 रुपीज़। ठीक है, ये मैंने किसी वजह से रखा है, जब आपको आगे बताता हूँ मैं क्या है। तो बेटा इस तरह आप नई सैलेड ऐड कर सकते हैं, नई कोल्ड ड्रिंक ऐड कर सकते हैं और नया पिज़्ज़ा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कस्टमर के ऑर्डर पे। मिसाल के तौर पे कोई शख्स रेस्टोरेंट आया अपनी फैमिली के साथ, वो आके अब अपना ऑर्डर देना चाहता है, तो लिखा हुआ है टेक न्यू कस्टमर ऑर्डर। तो मिसाल के तौर पे कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का नाम है मिस्टर सैयद इमरान अली। ठीक है भाई, उनका कोई फ़ोन नंबर आपने ले लिया, उनको कोई बाद में बात करने के लिए, तो 0301 ऐसे ही आपने कोई भी रैंडम फ़ोन नंबर इसमें ऐड कर दिया। अब आप देखें मिसाल के तौर पे नॉट इंक्लूडेड, सैलेड पिज़्ज़ा शामिल नहीं है, ड्रिंक शामिल नहीं है, मैं सैंपल दिखा रहा हूँ। अब आपने जैसे ही क्लिक किया तो बिल कितना बना हुआ है, 0। अब पता चला यार वो कहते हैं कि मुझे रेगुलर फजीता चाहिए, या मिसाल के तौर पे लार्ज वेजी या लार्ज मैकरूनी चाहिए। देखें जैसे ही मैंने मैकरूनी पे क्लिक किया खुद ब खुद कीमत उठ के आ गई।
इसी तरह मैंने कोल्ड ड्रिंक ड्यू पे क्लिक किया, खुद ब खुद कीमत उठ के आ गई। इसी तरह मैंने यहाँ पर स्मॉल या लार्ज रशियन सैलेड पे क्लिक किया, कीमत खुद ब खुद आ गई। अब सिर्फ मुझे एक दफ़ा यहाँ क्लिक करना है, ये देखें टोटल बिल बन गया। आप इसको टोटल करें, यही बिल बनेगा। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं यार सैलेड महंगी है, चलो थोड़ा कम पैसों में ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा स्मॉल सैलेड कर लो। अब सैलेड जैसे ही क्लिक किया, देखें बिल कम हो गया। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है, आप इधर लिख नहीं सकते बेटा, आप यहाँ टाइपिंग नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। आप यहाँ से जो चेंजेस करेंगे ना, वही कीमत यहाँ नज़र आएगी। तो मिसाल के तौर पे मैं दोबारा लार्ज रशियन सैलेड कर लेता हूँ, ये देखें क्लिक करने पे बिल दोबारा वही आ गया। अब मैंने इस ऑर्डर को सेव कर दिया। तो नाम, कौन सा पिज़्ज़ा उन्होंने सेलेक्ट किया, क्या कोल्ड ड्रिंक ली, क्या उनका सैलेड था, ये मैंने सेव ऑर्डर कर दिया। इसको मैंने क्लोज़ किया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सैयद इमरान अली साहब का क्या व्यू ऑर्डर है, हिस्ट्री देखना चाहता हूँ। तो ये देखो बेटा, यहाँ पर सैयद इमरान अली साहब की एंट्री आई थी। उन्होंने लार्ज मैकरोनी बोला था, ड्यू बोली थी और लार्ज रशियन सैलेड बोली थी। तो उनका टोटल बिल बना था 2030, मतलब 2030 रुपये। अब अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ किसी कस्टमर को, तो मैं सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर आईडी लिखूँगा। तो जैसे मैंने कहा यार 403 किसका है, तो जैसे ही मैंने 403 लिखा और मैंने सर्च किया, तो पता चला 403 कोई शेख न्याजी है। अच्छा, फिर मैंने रिफ़्रेश कर दिया तो फिर दोबारा सारा डेटा आ गया। फिर मैं सर्च करना चाहता हूँ 407 को, भाई ये किसका ऑर्डर है, तो पता चला 407 सैयद इमरान अली साहब का ऑर्डर है। 11 जून को वो ऑर्डर दिया था उन्होंने और खाया पिया था। ठीक है, मैंने रिफ़्रेश किया तो उसने सारे ऑर्डर मुझे दिखा दिए और इस तरह मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। तो बेटा ये तो हो गई इसकी GUI साइट, मतलब ये आपने इसकी GUI देख ली। मैं C# का कोड आपको डेफिनेटली नहीं दिखाऊंगा, ये मैं फिर आपको बता दूं, ये तो आपने खुद डिज़ाइन करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आता हूँ इसके डेटाबेस पे। ये इसका डेटाबेस है, ये मैं थोड़ी स्क्रीन इसकी सेट कर देता हूँ। ये देखो बेटा, मैंने सैलेड का टेबल बनाया और उसमें पहले से मैंने कुछ सैलेड ऐड कर दी। तो नीचे देखो सैलेड नज़र आ रही है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सैलेड नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी तरह बेटा मैंने देखो कोल्ड ड्रिंक का टेबल बनाया, उसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक डाल दी मैंने। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो ये कोल्ड ड्रिंक पहले से मौजूद है और ये ड्यू वाली अभी हमने डाली है सॉफ्टवेयर के ज़रिए। ठीक है बेटा, अच्छा इसी तरह मैं इसमें आगे आता हूँ तो देखो TBL पिज़्ज़ा पहले से मौजूद है, इसमें कुछ पिज़्ज़ा मौजूद भी हैं पहले से। ये देखो लार्ज मैकरोनी और ये वो सब मैंने अभी एंटर किए हैं। और जो वो ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ ऑर्डर मैंने ऐसे ही फिक्स डाल दिए थे, कुछ सॉफ्टवेयर से ऐड करवा दिए। तो अब अगर मैं इसको भी देख लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ क्या क्या ऑर्डर हैं, तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL पिज़्ज़ा ऑर्डर। अब मैं इस कमांड को अगर चलाता हूँ तो आप ये देखो ये ऑर्डर है, इसमें आखिरी ऑर्डर सैयद इमरान साहब का तुम्हें नज़र आ रहा होगा जो अभी उन्होंने सॉफ्टवेयर के जरिए किया। तो बेटा ये इसकी SQL सर्वर है। तो पहले आपको डेटाबेस मैंने किस नाम से बनाया, ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, पिज़्ज़ा हट DB। तो पिज़्ज़ा हट DB के नाम से मैंने डेटाबेस बनाया, उसको इस्तेमाल किया। उसमें मैंने कितने टेबल बनाए, तो बेटा मैंने एक टेबल बनाया ये TBL पिज़्ज़ा ऑर्डर का, एक टेबल बनाया TBL पिज़्ज़ा का जिसमें बहुत सारे पिज़्ज़ा हैं, ये पिज़्ज़ा ऑर्डर का टेबल है। ठीक है, और इसी तरह एक टेबल मैंने बना दिया कोल्ड ड्रिंक का, एक टेबल मैंने बना दिया सैलेड का। ठीक है, तो ये टोटल मेरे टेबल बन गए इसके अंदर। ठीक है, SQL की स्क्रिप्ट आपने देख ली है। C# की स्क्रिप्ट मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वो आपका कोड है, वो आपने कोडिंग करनी है। कितने फॉर्म बनेंगे, एक ये मेन फॉर्म होगा जहाँ से पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल हो रहा होगा, व्यू ऑर्डर का फॉर्म होगा, टेक ऑर्डर्स का फॉर्म होगा, ऐड सैलेड का फॉर्म होगा, ऐड पिज़्ज़ा का फॉर्म होगा और ऐड ड्रिंक का फॉर्म होगा। ये बेटा आपने काम करना है, ये आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये मैंने सैम्पल वीडियो बनाई है। अब मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दे दूंगा और फिर आपने उस पर काम करना होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।